हेलो स्टूडेंट, मैं प्रिया थपलियाल ज्वालपा कोचिंग क्लासेस से। तो बेटा हमने पिछली वीडियो में बात करी थी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। वहाँ पे हमने ट्रांसपिरेशन पढ़ा था और जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ा था। ये सब कुछ हमने पढ़ा था। आज हम बेटा बात करते हैं एक्सक्रीशन की। ठीक है, ये हमारा रहेगा आज का लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। ठीक है बेटा, तो आप सभी को पता है कि हमारे जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब में क्या होती है, बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब बेटा, बायो मतलब लिविंग हो जाता है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है सेल्स के अंदर। ठीक है, हमने फूड लिया, वो डाइजेस्ट हो गया है। डाइजेस्ट होने के बाद अब क्या होगा, बाहर आया है, तो वो क्या हो गया, हमारा एक्सक्रीटी हो गया, मतलब ब्लड ने एब्जॉर्ब करा, हर एक सेल्स तक पहुंचाया। ये तो हम पिछली वीडियो में काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि एटीपी का प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो वेस्ट बचता है बेटा, वो क्या होता है, बाहर आता है। वो वेस्ट क्या क्या हो सकता है, तुम्हारा यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सब कुछ। और ये क्या होता है, हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम ये एक्यूमुलेट होते रहेंगे हमारी बॉडी, मतलब इकट्ठे होते रहेंगे, तो क्या होगा, हमें बहुत बड़ी डिजीज़ हो सकती है। और समटाइम्स ये क्या कर सकता है, डेथ को भी लीड कर सकता है, मतलब इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है बेटा, तो इसलिए हमें क्या ज़रूरत होती है कि हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ब्लड क्या कैरी करता है, इसको कहाँ तक पहुँचाता है, किडनी तक पहुँचाता है। और किडनी से क्या निकलता है, ये वेस्ट बाहर निकलता है। तो चलो आज हम पढ़ते हैं किडनी के बारे में। ठीक है बेटा, किडनी क्या होती है बेटा, फिल्टर करती है ब्लड को और रिमूव करती है उससे वेस्ट प्रोडक्ट को। किसकी फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में। ठीक है, तो जो एक्सक्रीटी इन ह्यूमन बींग्स में होता है वो कौन सा होता है, तुम्हारा अपियर ऑफ किडनीज। अपियर ऑफ किडनीज का मतलब बेटा, हमारे पास क्या होती हैं, 2 किडनीज होती हैं। ठीक है बेटा, और वो किस चीज़ से कनेक्टेड होते हैं, यूरेटर से कनेक्टेड होते हैं। एक थिन ट्यूब होती है जिसे हम क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। यूरेटर भी क्या होगा, एक पेयर में होगा, और फिर जाके वो एक कहाँ, बैक में खुलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, इसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर में खुलता है जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। ठीक है बेटा, किडनी हो गई है, पेयर ऑफ किडनी हो गया, पेयर ऑफ यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और हमारा हो गया है यूरेथ्रा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ये देखिए आप, ये पूरा आपने किडनी का जो है डायग्राम देख लिया, ये मैंने आपको अभी पूरा बताया था। ठीक है बेटा, तो आर्टरीज क्या कैरी करती हैं बेटा, जो किडनी से आपको आर्टरीज दिखाई दे रही है उसे कहा जाता है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी का मतलब होता है बेटा किडनी की आर्टरी। ठीक है, ये रीनल आर्टरी होगी, और जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है वो कौन सी है, रीनल वेन है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। अब वर्टिकल सेक्शन देखते हैं किडनी का। ये हो गया आपका एक मेडुला, जो आपको ट्रायंगुलर रीजन दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं बेटा मेडुला। जो रीजन आउटसाइड दिखाई दे रहा है मेडुला के, उसे हम कहते हैं किडनी कॉर्टेक्स। जो आपको ये येलो येलो कलर की लाइनिंग में दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं किडनी कॉर्टेक्स। ठीक है बेटा, रीनल आर्टरी, रीनल वेन आपको पता है। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, रीनल पेल्विस हो गया है, और ये हमारा हो गया है यूरेटर। ठीक है, जहाँ से यूरेटर निकल रहा है उसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस। तो ये था हमारा एक किडनी का डायग्राम। ठीक है, हमने किडनी का वर्टिकल सेक्शन पढ़ लिया है। किडनी कैसी होती है बेटा, बीन शेप का ऑर्गन्स होता है। जैसे आपके घर में राजमा या बीन का दाना होता है, वैसे क्या होती है, हमारी किडनी दिखाई देती है। और ये कहाँ पे होती है हमारी बेटा, एब्डोमेन के पीछे होती हैं, बैक साइड में होती हैं। ठीक है, और बेसिक काम क्या होता है इसका, फिल्ट्रेशन का काम होता है। जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी की, उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक है बेटा, इसके पास क्या होता है, क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज भी होती है इसके पास। ये देखिए दिखाई दे रही है, ये क्या है, इसके पास कैपिलरीज हैं। ठीक है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। मतलब जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी की, उसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। तो अब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं नेफ्रॉन का। ये देखिए, जो कप शेप का ऊपर अपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं वोमेन कैप्सूल। ठीक है, जो कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं, ये हो गया हमारा, जो ये वाला जो हमारा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, हमारा हेनले लूप हो गया है। ठीक है बेटा, जो डक्ट कलेक्ट कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, ये वाली। तो कौन कौन सा हो गया, वोमेन कैप्सूल हो गया, हेनले लूप हो गया, और हमारी कलेक्टिंग डक्ट हो गई है। ठीक है बेटा, तो जो रीनल आर्टरी होती है वो एंटर करती है कहाँ पे, वोमेन कैप्सूल में, और फॉर्म करती है एक
नेटवर्क को, जो कैपिलरीज होती हैं, ठीक है बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं, ये देखिए रीनल आर्टरी आई है, वोमन कैप्सूल में इसने एंटर कर लिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बना रही है, ग्लोमेरुलस कहते हैं, जो भी वो थिन कैपिलरीज को जो नेटवर्क होता है उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो नेफ्रॉन क्या होता है, इसके सराउंडेड होते हैं एक नेटवर्क कैपिलरीज के पास, ये देखिए आप दिखाई दे रहा है, ये कैपिलरीज होती हैं और ये हमारी रीनल आर्टरी होगी और ये रीनल वेन होगी है। तो अब हम बात करते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसे होता है, ठीक है। ब्लड क्या क्या कंटेन करता है हमारा, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, वाटर हो गया और जो भी हमारा अदर यूजफुल सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसने वो कैरी करा और कहाँ पे लेके आया उसे, ब्लड कहाँ एंटर कर रहा है, ग्लोमेरुलस के थ्रू रीनल आर्टरी के पास आ गया है, ठीक है। ये देखिए आप डायग्राम में, ये आ गया है रीनल आर्टरी के थ्रू, कहाँ पे आ गया, ग्लोमेरुलस में आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा बेटा, ब्लड फिल्ट्रेट होगा, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड, अमोनिया, वाटर, अदर यूजफुल सब्सटेंस क्या होगा, फिल्ट्रेट आउट होगा कहाँ से, ब्लड से, और कलेक्ट कहाँ पे जाके होगा बेटा, वोमेन कैप्सूल में ये जाके कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो जब जो सबसे पहले ये फिल्ट्रेट हो रहा है तो इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्योंकि ये कहाँ पे जाके हुआ है, ग्लोमेरुलर में, वोमन कैप्सूल के पास जाके, ठीक है। तो जो फिल्ट्रेट ब्लड होता है वो बैक कहाँ कर दिया जाता है उसे, हार्ट में, किसके थ्रू, रीनल वेन के थ्रू से हार्ट में भेज दिया जाता है, जो फिल्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पासेस अब कहाँ होगा बेटा, जो फिल्ट्रेट आया वो कहाँ जाएगा, तुम्हारे ट्यूब्यूल्स के पास जाएगा, ये देखिए आ रहा है ना ये ट्यूब्यूल्स के पास। तो ट्यूब्यूल में क्या होगा बेटा, रीएब्जॉर्प्शन होगा वाटर का और जो कुछ यूजफुल मॉलिक्यूल्स आगे होंगे वो क्या हो जाएंगे, रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे, किसके थ्रू, एक कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है। तो जो रिमेनिंग फ्लूइड बचेगा वो कंटेनिंग द वेस्ट फ्रॉम द यूरिन विच पासिस थ्रू द ट्यूब्यूल एंड एंटर द, तो जो बेटा अब जो बिल्कुल जो फिल्ट्रेट हो गया है, मतलब उसे हमने वाटर भी ले लिया और कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी ले लिया है, अब वो कहाँ चला जाएगा, हमारे कलेक्टिंग डक्ट के पास वो वापस चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इवेंचुअली जो यूरिन एंटर द, फिर वो कहाँ जाएगा, जो तुम्हारा यूरिन एंटर कहाँ पे होगा, यूरेटर में, और यूरेटर से वो कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, और कहाँ पे रहेगा स्टोर होकर, यूरिनरी ब्लैडर में। उसके बाद यूरिन का हमें पता चल जाता है कि हमें जो है यूरिन का प्रेशर बना हुआ है, ठीक है बेटा। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, पूरे किडनी के बारे में पढ़ा है, कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, रीनल आर्टरी से हमारा क्या होता है बेटा, ब्लड आता है, जो उसमें वेस्ट होता है वो ग्लोमेरुलस में क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है वोमन कैप्सूल वगैरह में, फिर वो कहाँ जाता है, हमारे हेनले लूप के पास जाता है। हेनले लूप में क्या होता है, जो कुछ यूजफुल सब्सटेंस होता है, कुछ वाटर होता है, वो रीएब्सॉर्ब होके फिर वो कहाँ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, ठीक है बेटा। फिर कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाएगा, वो ट्यूब के थ्रू कहाँ जाएगा, हमारा यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा, और यूरेटर से कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर वो यूरिथ्रा के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, हीमोडायलिसिस की। हीमोडायलिसिस क्या होता है बेटा, बहुत सारे कुछ ऐसी इंजरी हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है ब्लड में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो ब्लड फ्लो होता है किडनी में वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब जो किडनी जितनी एक्टिव थी अब जो है वो उतनी नहीं रहती, मतलब वो ब्लड को प्योरीफाई नहीं कर पाती है, ठीक है बेटा। जिसे हम क्या कहते हैं, किडनी फेलियर कहते हैं, कि मतलब अब किडनी हमारी काम नहीं कर रही तो उसे हम कहते हैं किडनी फेलियर। होता क्या है बेटा कि जो पॉइजनस जो वेस्ट होता है, ये अमाइनो एसिड और ये यूरिक एसिड वगैरह, ये सब कुछ क्या होता है आपका बॉडी में, ये पॉइजनस सब्सटेंस क्या हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है, जो कि क्या करता है, एक डेथ को कॉज करता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। अगर आपकी किडनी फेल हो गई है तो इसका मतलब आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो एक आर्टिफिशियल मशीन होती है किडनी जैसे ही, तो वो क्या करती है, हमारे ब्लड से वेस्ट निकालने का काम करती है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा हम डायलिसिस, ठीक है। हीमोडायलिसिस उसे कहा जाता है। ये आपको हीमोडायलिसर दिखाई दे रहा है बेटा, इसका काम क्या होता है, ब्लड से वेस्ट को बाहर निकालना। ये आर्टरी से लगा हुआ है, ठीक है। ये कोई पेशेंट है, उसके आर्टरी से देखो ये ट्यूब लगी हुई है, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड प्योरीफाई हो रहा है, मतलब जो उसका वेस्ट है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो बाहर आके फिर ब्लड प्योरीफाई होके दोबारा से उस पेशेंट को चढ़ रहा है, तो इसे कहते हैं बेटा हम डायलिसिस, ठीक है बेटा। और वन टाइम में कितना हो सकता है बेटा हमारा,
500 ml ऑफ ब्लड क्या हो सकता है, पास हो सकता है एक डायलिसिस मशीन से। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये डायलिसिस की बात तो हमने कर ली है। डायलिसिस कब होगा बेटा, जब क्या होगा, किसी इंसान की किडनी फेल हो जाती है। मतलब किडनी फेल का मतलब तो ये आप समझिए कि ख़त्म हो जाता है। पर जब किसी इंसान के क्या होने लग जाती है, किडनी बहुत कम वर्क करती है, मतलब वो प्रॉपर ब्लड को प्योरीफाई नहीं कर पा रहा है, पॉइजनस सब्सटेंस बॉडी में ही रह रहे हैं, तो उसके लिए क्या होती है, डायलिसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, डायलिसिस हफ्ते में 2 बारी भी हो सकता है, महीने में 1 दिन भी हो सकता है, हफ्ते में 3 बारी भी हो सकता है, पर इसका जो एंड वो होता है वो डेथ ही होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने बात कर ली है एक्सक्रीशन की ह्यूमंस में। अब हम बात करते हैं क्या प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं। प्लांट्स में तो मतलब प्लांट्स तो एक्सक्रीट करते हैं, पर उनके पास तो कोई ऑर्गन्स नहीं होता है। ठीक है, तो इनका जो एक्सक्रीशन होता है बेटा वो बहुत सिंपल होता है। इनके पास कोई भी डिफाइंड कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता या ऑर्गन्स नहीं होता है। ठीक है बेटा, जो ये गैस को एलिमिनेट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, डिफ्यूज़न के थ्रू करते हैं। और जो वेस्ट स्टोर रहता है इनके पास, वैक्यूल्स ऑफ लीव्स हो गया, फ्लावर हो गए, फ्रूट हो गए, बार्क हो गए, ये सब कुछ क्या होते हैं, उनके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है बेटा, जो ज़्यादा पुरानी हो गई हैं वो ये सब कुछ उनके क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है बेटा, अदर वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, इनके पास रेजिन हो गया है, गम हो गया है ओल्ड जाइलम में। ठीक है, ये क्या होता है, इनके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो प्लांट क्या करते हैं बेटा, एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट को, कहाँ पे, सॉइल में। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर बेटा हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सारे चैप्टर समझ में आए होंगे, मतलब ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा। ये सारे मैंने आपको टॉपिक जो है कवर करवा दिए हैं। तो चलो बेटा, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।